Hello student, this is your physics teacher Ravi sir. So I'm going to start with first chapter ray optics. It's not first chapter in your NCERT book, but I'm going to start with first chapter. Like this chapter is very important to you, and this chapter only carries around 17 marks. So I'm going to start with ray optics. What is optics? Optics is the branch of physics which deals with the study of light, of production of light, nature of light, propagation of light, right? So ray optics also deals with the particle nature of light, because in this chapter geometry is very important. ठीक है, तो सबसे पहली जो फिनोमिना है वो आपका रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? विदाउट रिफ्लेक्शन वी कांट सी एनीथिंग. ठीक है, तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? सपोज दैट आई हैव ए लेजर पॉइंटर. आप देख पा रहे हैं आपकी तरफ मैं आपको लाइट दिखा रहा हूं. तो उसके बाद क्या है कि अगर ये लाइट मैं इधर बोर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा हूं, ठीक है, और ये यहां पे आपको डॉट दिख रहा है, राइट? तो डॉट लाइट की डायरेक्शन क्या है? यहां पे पड़ रहा है, और ये रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक जा रहा है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो. तो अगर एक ये स्मूथ सरफेस है, लाइक दिस इज स्टार्ट पीस ऑफ मिरर आई हैव. तो अगर हम अगर डायरेक्शन हम चेंज करते तो ये लाइट किधर भी जा सकती है. ठीक है, तो सिंपली व्हाट यू ऑब्जर्व, द रिफ्लेक्शन, द चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइकिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस. आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि लाइट ऑन स्ट्राइकिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडिया. अगर हम इसको ऐसे समझना चाहें कि कोई सरफेस है, और यहां पे लाइट आ रही है, और एक नॉर्मल हम ड्रा करेंगे इसी सरफेस पे. तो ये लाइट आपकी इंसिडेंस लाइट है, और ये आफ्टर स्ट्राइकिंग आपका रिफ्लेक्ट. दिस लेट्स से दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. Or a smooth surface, as you can see, the medium is not changed. What is important? Medium is not changed. Light is coming from this medium. Let's say this medium has refractive index mu, and after striking on a smooth surface, it's also bounced back in the same medium from which it is coming. So what is reflection? The change in path of light on striking on a smooth surface. Okay. Regarding this reflection, we have two laws. First law of reflection. Laws of reflection हमारे दो laws होते हैं. Let first law. देखिए फर्स्ट लॉ यहाँ पे फिर से आपको रटने की आवश्यकता नहीं है. जो आप देख रहे हैं वही बस आपको समझना है. जैसे कि एक हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है जो कि रिफ्लेक्टिंग की तरह काम करती है. एक रे ऑफ लाइट आती है और ये इस पॉइंट पी पे इंसिडेंट हो रही है, और यहां से स्ट्राइक करने के बाद उसे सेम मीडियम में वापस चली जा रही है. तो आप क्या देख पा रहे हैं? अगर हमें वो निकालना है कि एंगल किस एंगल पे वो इंसिडेंट हो रही है, तो सबसे पहले उसी पॉइंट पे एक नॉर्मल टू द सरफेस मतलब उस सरफेस से जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, राइट? तो बोलेंगे नॉर्मल टू द सरफेस. एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है, उस नॉर्मल से जो इंसिडेंट एंगल बना रहा है उसके रिस्पेक्ट में वो इंसिडेंस एंगल कहलाता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे उस नॉर्मल से बना रही है उसको हम रिफ्लेक्टिंग एंगल बोलते हैं. ठीक है, तो एंगल कैसे, एंगल आई एंगल आर आपने पहले से भी सुना होगा, लेकिन कौन सा एंगल होता है वो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल होता है. इसलिए मैंने एरो से दिखाया. नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है वो इंसिडेंट एंगल कहलाता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है उसको रिफ्लेक्टिंग एंगल कहते हैं. ठीक है, तो अब क्या देख पा रहे हैं आप? इंसिडेंट रे एट द पॉइंट पी, नॉर्मल एट द पॉइंट पी, रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट पी, ऑल थ्रीज लाई इन द सेम प्लेन. ठीक है, तो यही जो चीज आप देख रहे हैं बस उसी को स्टेटमेंट में लिख देना है. लाइक इंसिडेंट रे नॉर्मल
to the point and reflected ray all lie in the same plane. देखिए जो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली बस उसी को स्टेटमेंट लिख देना। अब इसको रटने की आवश्यकता ही नहीं, भाई हमें दिख रहा है ना इंसिडेंट रे आ रही है उस पॉइंट पी पे जो स्ट्राइक कर रही है, नॉर्मल वहां पे हमने ड्रॉ किया है, रिफ्लेक्टेड रे को गया है, तीनों क्या है एक ही पॉइंट पे तो लाई कर रहे हैं, एक ही सेम प्लेन पे तो लाई कर रहे हैं, यानी कि जो हम देख रहे हैं बस उसे समझना है और उसे स्टेटमेंट वर्ड्स हमने दे देना है। अब इसी तरीके से सेकेंड है, सेकेंड लॉ, अब इसको भी समझ लेते हैं। सो हमारे पास एक लेजर पॉइंटर है, ठीक है, ठीक है, हमारे पास एक लेजर पॉइंटर है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये आपका डॉट यहां से दिख रहा है, उसके जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो ये आप जैसे पता एक रिफ्लेक्शन के बाद ये अगले पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास ये देखिए मिरर है, तो मिरर पे अगर हम लाइट को अगर ये आप देख सकते हैं बोर्ड पे क्या हो रहा है, अब देखिए मैं मिरर को नहीं हिला रहा हूं, ठीक है, लेकिन टॉर्च को मैं एंगल टर्न कर रहा हूं और ये देखिए लाइट जो पॉइंटर है आपका वो अपना पोजीशन चेंज कर रही है बेटा। ये क्या है कि जिस एंगल पे लाइट आ रही है और फिर जिस पॉइंट से मतलब वही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो इन शॉर्ट हम जो है सेकेंड लॉ में ये कहते हैं एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि जो एंगल हमारा बन रहा है इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ आते हुए उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इन अ सेम मीडिया। दिस इज ऑल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके।